जिन अंतरिक्ष यात्री के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कल्पना चावला जी के बारे में, ठीक है, जिनकी मौत भी हो गई थी, तो इनके बारे में पढ़ेंगे जो जिक्र दिया हुआ है। तो भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी और भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी, अंतरिक्ष में जाने वाली हमारे देश की पहली महिला थी, ठीक है। इसके बाद दूसरी आएगी सुनीता विलियम्स आएगी, उनके बारे में भी पढ़ेंगे, पहले इनके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद इनका जन्म जो हुआ था वो होता 1962 में करनाल यानी हरियाणा में हुआ था, और 1988 में कल्पना चावला ने नासा के केंद्र से अपने व्यावसायिक जीवन की आपकी शुरुआत की थी। उसके अलावा 1995 में नासा की अंतरिक्ष यात्री ये कोर में शामिल हुई थी, और 97 से उनके पहले अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत हुई थी, जिसमें वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान जिसका नाम था STS-87 के 6 सदस्य दल का वो हिस्सा बनी थी, ठीक है। और इस दौरान उन्होंने जो अंतरिक्ष में अपना टाइम बिताया था वो बिताया था 15 दिन और आपके 12 घंटे आपके अंतरिक्ष में इन्होंने बिताए थे, ये बात जानकारी हुई। और उसके अलावा इसी के साथ एक दुखद भी घटना भी थी कि 16 जनवरी 2003 को, इस डेट को ध्यान रखना, ये एग्जाम में आई हुई है, तो 16 एक सेकेंड फोन आ गया था, तो इस डेट को ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम में आई हुई है कि 16 जनवरी 2003 को उन्होंने दूसरे अंतरिक्ष अभियान के लिए अंतरिक्ष यान कोलंबिया STS-107 से उड़ान भरी। जब उन्होंने दूसरी बार उड़ान भरी तो 1 फरवरी 2003 को धरती पर वापस लौटते समय पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री करते ही वो जलकर नष्ट हो गया, और उसी के साथ अंतरिक्ष यात्रियों की भी सभी की मृत्यु हो गई थी। कल्पना चावला की जी उसमें डेथ हो गई थी, ठीक है। तो इस डेट को आपको ध्यान रखना है, 2003 में हुई थी, और बाकी जो इंपोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए। अच्छा, इसमें एक चीज और पॉइंट और देख लो, नील आर्मस्ट्रांग का भी मैंने थोड़ा डाला है, पूरा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना जानना है कि नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे, और कब उतरे थे? 1969 में उतरे थे। अच्छा, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, चांद पर पैर रखने वाले तो जिन्होंने पहले पैर रखा वो थे नील आर्मस्ट्रांग, लेकिन दूसरा पैर किसने रखा उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, देखता हूं कितने इंटेलिजेंट आप लोग हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके अगले व्यक्ति, तो अगली पर्सनैलिटी के बारे में जो आपके सीटेट के एग्जाम में बहुत पूछी जा चुकी है, जिनका नाम है आपका सुनीता विलियम्स। अब इनके बारे में एक एक करके नजर डालते हैं। नहीं गधो, अगर पहला पैर नील आर्मस्ट्रांग ने रखा है तो दूसरा भी तो वही रखेंगे, एक पैर पे थोड़ी पहुंचेंगे। मजाक कर रहा हूं, सीरियसली बताओ दूसरे व्यक्ति कौन थे जो इनके साथ गए थे वहां पर, ठीक है। देखिए अब पढ़ते हैं सुनीता विलियम्स जी के बारे में। तो ये अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी थी, ठीक है, और पहली महिला कौन थी? कल्पना चावला थी, दूसरी ये थी। ये 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी, और इनका संबंध गुजरात के आपके अहमदाबाद शहर से है। इन्होंने 195 दिन तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड भी स्थापित किया था। सबसे ज्यादा उस टाइम पर रहने वाली ये महिला अंतरिक्ष यात्री थी जिन्होंने 195 दिन स्पेस के अंदर बिताए थे। जून 1998 में जो नासा है उसमें इनका चयन हुआ, और 2008 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। इन्हें कब किया गया था? 2008 में पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया। आगे पढ़ते हैं इनके बारे में और पॉइंट। 16 अप्रैल 2007 को अंतरिक्ष में मैराथन दौड़कर ऐसा करने वाली विश्व की पहली आपकी महिला बनी थी सुनीता विलियम्स थी। अब देखते हैं सुनीता विलियम्स ने जो अपने एक्सपीरियंस बताए स्पेस के अंदर, स्पेसशिप के अंदर इन्होंने अपने अनुभव बताए, तो उनके ऊपर नजर डालते हैं कि स्पेस के अंदर आपका कैसा माहौल होता है। देखो ये सुनीता विलियम्स जी, आप लोग इनको देख सकते हो। तो स्पेसशिप पे इन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस बताया कि कैसा एक्सपीरियंस होता है जो स्पेसशिप थी जिसमें रहते थे, वहां पर एक जगह बैठ नहीं पाते थे क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं थी, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं था, और एक जगह से दूसरी जगह पर तैरते रहते थे, सारे के सारे तैरते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह पर। और पानी भी नहीं रुकता था, यहाँ पर क्या होते थे? बुलबुले होते थे, बुलबुले बन के फ्लोट करता था, और जो चेहरा या हाथ भी अगर धोना होता था तो इन बुलबुले को पकड़ा जाता था और फिर इनको कागज में गीला कर कर अपना हाथ चेहरा धोया जाता था, ठीक है। वहां पर कंघी करने की भी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते थे। आप लोग देख सकते हो कैसे बाल खड़े हैं, तो कंघी करने की जरूरत ही नहीं है। ये सब जो पॉइंट आपके दिए हुए ना, ये सब आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक। तो इसलिए सभी पॉइंट को आपको देखना है क्योंकि मैंने निचोड़ आपके सामने डाला हुआ इस टाइम पर। वहां टहल नहीं सकते थे और फ्लोट करने की आदत हो गई थी, एक जगह पर रुकने के लिए खुद को बांधना पड़ता था तभी रुक सकते थे, ठीक। तो स्पेस से संबंधित जो जो इन्होंने अपने महत्वपूर्ण पॉइंट बताए थे वो सभी मैंने आपको बता दिए। आई होप आपकी समझ में आ गए होंगे। ये बिल्कुल निचोड़ है जो आपका एनसीईआरटी का इस टाइम पर मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं जाएगा, ठीक।